है फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर कोर्स। आज पीएचपी कोर्स की फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपको पीएचपी का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और पीएचपी की इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज पीएचपी। पीएचपी इज एन एक्रोनिम फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पहले इसे पर्सनल होम पेज कहते थे, लेकिन अब इसे हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर कहते हैं। पीएचपी स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर साइड। पीएचपी का जो कोड होगा, वो या स्क्रिप्ट होगी, वो सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होगी, लेकिन जो रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा वो ऑब्वियसली बात है हमें ब्राउज़र पे होगा, यानी कि क्रोम, सफारी या फायरफॉक्स किसी भी ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो सकता है। इट इज़ डीप इनफ टू रन द लार्जेस्ट सोशल नेटवर्क फेसबुक। इस वक्त जो सबसे पॉपुलर वर्ल्ड नंबर वन वेबसाइट जो है वो फेसबुक की है, और फेसबुक जो है ये शुरू में जब बनी थी तो इसके लिए पीएचपी यूज़ की गई थी। अब फेसबुक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, बट अब भी पीएचपी यूज़ की जाती है फेसबुक में। So what is a PHP file? PHP files can contain text, HTML, CSS, JavaScript and PHP code. Obviously बात है कि PHP फाइल में PHP का कोड तो होगा ही, लेकिन उसके साथ हम HTML भी ऐड कर सकते हैं, CSS भी, JavaScript भी PHP फाइल में ऐड कर सकते हैं। PHP code is executed on the server side and the result is returned to the browser as plain HTML. ये पहले मैंने आपको बताया है कि जो पीएचपी का कोड होगा वो कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, सर्वर साइड पे, और रिजल्ट कहाँ पे डिस्प्ले होगा, ब्राउज़र पे, जैसे कि एचटीएमएल का होता था, और एचटीएमएल की मदद से ही ब्राउज़र पर जो रिजल्ट होगा वो डिस्प्ले होगा। पीएचपी फाइल्स हैव एक्सटेंशन डॉट पीएचपी। जैसा कि अगर आपने एचटीएमएल सीखी है तो एचटीएमएल में जब हम काम करते थे तो एचटीएमएल का पेज जो होता था उसे डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन देते थे। सीएसएस में जब काम करते हैं तो डॉट सीएसएस में। सो इसी तरह जो पीएचपी फाइल है उसमें एक्सटेंशन जो होगी वो डॉट पीएचपी होगी। उससे पहले कोई भी नाम दे सकते हैं, इंडेक्स डॉट पीएचपी या कोई भी। पीएचपी की इंस्टॉलेशन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर होंगी। पीएचपी की इंस्टॉलेशन जी फ्री है, ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है पीएचपी, और जो इसके लिए ज़रूरत है हमें वो दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो ऑब्वियसली बात है कि सबलाइम या किसी भी कोडिंग एडिटर की ज़रूरत होगी, और दूसरा जो पीएचपी के लिए ज़रूरी है वो जेम सर्वर या वेम सर्वर। वेम सर्वर जो है वो स्पेशली विंडो के लिए है सिर्फ, और जो जेम सर्वर है वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए है, यानी कि वो विंडो पर भी यूज़ कर सकते हैं, लिनक्स पर, यूबंटो, जो भी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं सबको सपोर्ट करता है जेम्प। और वेम्प स्पेशली किसके लिए है, विंडो के लिए, और हम जो यूज़ करेंगे वो जेम्प करेंगे, और जेम्प नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्टॉल करेंगे। सेकंड चीज़ कोडिंग एडिटर होगा, ज़ाहिर है, जिस पे हम कोड लिखेंगे। तो आपके पास अगर पहले से कोई कोडिंग एडिटर है जैसा कि नोटपैड प्लस प्लस या एटम या फिर सबलाइम टेक्स्ट 3 ही है तो वेल एंड गुड, किसी पे भी कोड लिख सकते हैं। मैं यूज़ करूँगा सबलाइम टेक्स्ट 3, और मोस्टली डेवलपर जो हैं वो आजकल सबलाइम टेक्स्ट 3 यूज़ करते हैं। बहुत ही अच्छा इंटरफेस है, और रिकमेंड करूँगा आपको कि सबलाइम टेक्स्ट 3 ही डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। इतना कोई हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्टॉलेशन करेंगे जेम सर्वर की और कोडिंग एडिटर की, और उसके बाद पीएचपी का सिंटैक्स देखेंगे, और फर्दर जितना भी पीएचपी का कोर्स है बेसिक उसको कवर करेंगे, और उसके बाद पीएचपी ऊप को देखेंगे, और उसके बाद जाके हम किसी फ्रेमवर्क को यूज़ करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर।